बात मत करो। आपका नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक आपका है ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, लेखांकन का उद्देश्य। यानी अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए हर किसी का उद्देश्य होता है अपना ना, जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो, आपके पढ़ाई करने का कोई उद्देश्य होगा ना। उद्देश्य क्या होगा कि उद्देश्य क्या होगा कि आप जानकारी लेना चाहते हो, नॉलेज लेना चाहते हो। बहुत लोग ये बताएंगे कि हम नॉलेज लेना चाहते हैं, है ना। भाई आप पढ़ाई क्यों करते हो? जानकारी ही तो लेने के लिए करते हो, नॉलेज लेने के लिए ही तो करते हो। यस सर। और उद्देश्य तो कोई होगा, आप एक उद्देश्य बनाए होंगे अपने मन में कि मतलब मुझे क्या करना है ना। बहुत लोग सोचे हैं कि मतलब मेरा उद्देश्य है डाकू बनना, है ना। बहुत लोग सोचे होंगे कि मतलब मेरा उद्देश्य है चोर बनना, है ना। तो पढ़ाई करके चोरी करेंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, है ना। तेरे पे मत लेना। डायरेक्ट जाओ, ताला तोड़ो, घुस जाओ। बिल्कुल जरूरी है। अगर ये बात आपको जानना है ना, अगर ये बात आपको जानना है कि चोरी कैसे करना है तो चोर से आप पूछो, तो हम ही से पूछ लेना, लेकिन डबल सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और क्या, 2-4 लोगों से और सब्सक्राइब करवा देना, ठीक है। तो ये होता है, उद्देश्य होता है, सबका उद्देश्य होता है। तो वैसे कह रहा है अकाउंटिंग का भी क्या कुछ उद्देश्य होता है। जो ये आपका अकाउंटिंग है, इसका उद्देश्य है ना। जो लेखांकन होता है, यानी कि हम लिख रहे हैं कोई चीज राइट कर रहे हैं, किसी चीज का लेखा जोखा हिसाब अगर हम रख रहे हैं तो कोई उद्देश्य होगा, है ना। किसी चीज का लेखा जोखा हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें जानकारी हो कि मतलब हमने कितना, अगर मान लीजिए आप किसी से कितना रुपया, मान लीजिए 10,000 जमा किए हो, है ना, 5,000 दिए हो, है ना, फिर 3,000 निकाले हो, तो उसका जानकारी आप क्यों रखते हो? ताकि आपको नॉलेज हो कि उसका कितना रुपया आप दिए हो, कितना रुपया उसका बाकी है ना। यही तो उद्देश्य होगा। तो वैसे कह रहा है कि अगर कह रहा है कि लेखांकन जो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं, हंसो मत जी, ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी का मलाई बाहर आ गया सड़क के, इसीलिए इतना हंस रही है। तो जैसे इतना हंस रही है, किसी का मलाई बाहर निकलती। पहले जो छोटे लड़के होते हैं ना, जो छोटे लड़के होते हैं, ऐसा निकलता रहता है, यहाँ तक निकलेगा ना, ऐसे करेंगे जी, थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, सबसे अंदर चल जाते हैं। तो क्या सर और कोई मिसाल नहीं? भाई बहुत लोग चक्के देखे भी होंगे, नमकीना लगता होगा। भैया वीडियो मत ओपन करिए, भैया गलत वीडियो बन गया ना, ठीक है। तो नहीं वो सही है, ठीक है। तो ये सारी बातें हमेशा ध्यान में रखा करो। तो वही चीज कह रहा है कि जैसे कि हम जानते हैं, है ना, जो बिजनेस होता है हमारा, ध्यान से मेरी बात को सुनो। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा बिजनेस होता है ना, बिजनेस की क्या व्यवहारों को हम क्या करते हैं, पुस्तक में लेखा करते हैं। जो बिजनेस के व्यवहारें होती हैं, उनका हम क्या करते हैं, लेखा जोखा रखते हैं, लेखा करते हैं। और उसकी हम जानकारी का क्या करते हैं, उसके बारे में जानकारी का हम क्या करते हैं, लेखन करते हैं। इन सारी चीज की हम जानकारी का लेखा करते हैं। और इसके उद्देश्य जो होते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, है ना। अगर कोई पूछेगा कि ये जो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है, तो अकाउंटिंग का निम्न उद्देश्य होता है। कई उद्देश्य होते हैं, एक ही उद्देश्य नहीं होता, है ना। हाँ। आप लोग का भी एक ही उद्देश्य नहीं होगा, बहुत उद्देश्य होगा, है ना। यस सर। अभी तो बताया, मैं एग्जाम्पल भी दिया हूँ, है ना। पानी पी रही होगी, अटक न जाए। सर एक बार अटका है, फिर से मत अटका है। ये सारी चीजें हैं, आगे देखते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। हाँ, इम्पोर्टेंट बात बताओ, पहले इधर देख लो। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। पहला उद्देश्य कह रहा है पूंजी का ज्ञान। ओके सर। है ना भाई, कितना पूंजी लगा है। अगर मान लीजिए किसी कंपनी में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, है ना, तो आपको अपना पूंजी का ज्ञान रखना पड़ेगा ना, कि हमने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। यस सर। तो आपकी पूंजी ही तो होगी। यस सर। पूंजी मतलब पैसा, रुपया। ये भी उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का, है ना। पूंजी का ज्ञान करना कि कितना पूंजी है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ये पूंजी का नॉलेज, पूंजी समझ में आ रहा है सबको ना कि पूंजी क्या है। यस सर।
हाँ सर, आप- पैसा रुपया मतलब जेबी में को रुपया को चौनी उन्नी है कि नहीं है, तो पता लगा कि ठंडियों रह अरे जाएगी। जब ये ना है भाई हम पड़ा हुआ है 10 हाँ, आजकल तो यूपीआई चल रहा है, जेब में ठंडी भी नहीं रहता। हाँ। किसी और की बात करो तो मेरे जेब नहीं में सर, जेबी रखना लेकिन रखना जरूरी है। कहीं पे यूपीआई काम नहीं आया तो बेइज्जती हो जाएगी। क्यों रखना जरूरी है? कहीं कोई बैंक लूट है, कहीं पता लगे कोई लूट के लेकर चला गया तो क्या दिक्कत है? अब बैंक में रहेगा है कि नहीं, हाँ, चार मर्जी पैसा का पे कर दिए, सबसे अच्छा तरीका है, खाते से निकला। तो ये है ना तो बताऊंगा। पहली चीज, पूंजी का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा टॉपिक आपका क्या है? क्रय विक्रय का ज्ञान, कुछ लगा नहीं रही हूँ। है ना। क्रय विक्रय का मतलब क्या होता है? पहाड़ क्रय समझ विक्रय का, पड़ गई। ये चीज अब आप सोच रहे हो कि ये क्रय विक्रय क्या होता है? खरीदना और बेचना। हाँ, खरीदना, खरीदारी और बेचने वाला खरीदारी और बेचना, मतलब खरीदते हो और बेचते हो, है ना। तो ये क्रय विक्रय बाय होता है। सेल। तुम क्रय सब में विक्रय समझ जाओ, पड़े तो बस वही सेम चीज है। अब आगे नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, देनदारों एवं लेनदारों का ज्ञान। भाई ये भी जरूरी है। दूसरी टॉपिक ये कह रहा था कि क्रय विक्रय का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। हाँ सर, कितना क्रय हुआ है, कितना विक्रय हुआ है, इन सबकी जानकारी होना चाहिए। और दूसरा क्या कह रहा है कि देखो अक्सर लेने वाले पैसे जो होते हैं भूल जा, जो देने वाले होते हैं ना, बात समझ रहे हो ना, लेने वाला भूल जाता है लेकिन देने वाला नहीं भूलता है। हाँ सर, ये वो बात 7 साल के बाद वसूल कर लेगा, लेकिन वसूल करेगा, ठीक है। बस कहता नहीं है, जानकारी रखता है, रखे रहता है। तो ये कह रहा है कि देनदारों को और लेनदारों, लेनदारों को यानी जो देने कितना दिए हो, है ना, या मान लीजिए कोई कितना रुपया लिया है, या देनदारों की जानकारी और लेनदारों की जानकारी, ये जानकारी रखना, हाँ सर, है ना। ये अकाउंटिंग का उद्देश्य होता है। अगर है मान लीजिए आपके पापा किसी को पैसा दिए हैं तो उसको जानकारी में रखेंगे ना। अब जैसे अवधेश भैया हैं, यहाँ हमको जी कराते हैं, जितना पैसा हमें देते हैं सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करके रखते हैं, है कि नहीं। कोई भी होगा भाई पैसे की जानकारी रखेगा। हाँ सर, नहीं जानकारी पैसे की क्या कीमत, आप बेईमानी कर रहे पैसे की हो। कीमत को वही समझेगा जो किसान है ना, उनसे पूछो, वो खुद समझेंगे पैसे की वैल्यू क्या होती है। एक एक रुपये का क्या बहुत अहमियत होता है भाई। हाँ सर, हाँ, मेरे नाना ने साल से सबसे ज़्यादा संघर्ष किसान ही करते हैं, ये समझ लो। अब आगे देखो क्या कह रहा है, व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी, यानी जो हमारा व्यवसाय है ना, इसमें पैसे की जानकारी होना चाहिए। पैसे के जो मतलब हमारा जो व्यवसाय है, हमारा जो बिजनेस है, इसमें कितने पैसे हैं, व्यवसाय में कितने पैसे लगे हुए हैं, ये सारे की सारी की क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, कह रहा है लाभ हानि का ज्ञान। अरे भाई ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कितना लाभ है कितना हानि है। अब आप टैली पे काम कर रहे हो, टैली पे काम करते समय तभी तो अकाउंटिंग करोगे। अरे भाई टैली ओपन करोगे, टैली ओपन करने के बाद तभी तो अकाउंटिंग करोगे। और जब अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग करने के बाद जब मंथ पूरा हो जाएगा, तब जब हिसाब क्लियर करोगे तो इससे हिसाब क्लियर करने के बाद निष्कर्ष क्या निकल के आएगा, कितना लाभ हुआ है कितना हानि हुआ, ये पता चलेगा ना कि हमारी कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। हाँ, नहीं तो पता लगे कि गर्म चला गया। हाँ, तो ये आपकी 5 टॉपिक थी और ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा, है ना। क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक अगले दिन स्टार्ट होगा। ओके।